में ज़रूर बताएं कि आपने कितना किया। 2 सेट है, पहले 20 में और दूसरे 20 में, ठीक है। अलग अलग ज़रूर बताएं कितना आपने स्कोर किया, क्वेश्चन कैसे लगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिकृत का विलोम है। तो बोलेंगे अधिकृत का विलोम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, अनधिकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए अगले पर चलते हैं। क्या भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। भूगर्भवेत्ता होगा, नेतृत्व शास्त्री होगा, पुरातत्ववेत्ता होगा, या भूकंपवेत्ता होगा। तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, भूगर्भवेत्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। चलिए आइए अगले क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको दोस्तों बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य। कह जंक फूड से मोटापा फूलता है, नहीं मोटापा फूलेगा नहीं भाई, मोटापा बढ़ता है। यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या होता, मोटापा बढ़ता है, ठीक है, ये वाला शुद्ध होता। तो ये हिसाब से ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आपका भविष्य उज्जवल हो, दूसरी वाक्य। तीसरा वाक्य, मुझे बड़ी भूख लगी, नहीं मुझे बड़ी नहीं, यहाँ पर होता मुझे बहुत भूख लगी। क्या बोलेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। युद्ध मचाया जा रहा, नहीं युद्ध किया जा रहा है, युद्ध मचाया नहीं जाता, युद्ध किया जाता। तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा दोस्तों। और जो गलत वाक्य थे हमने उनको शुद्ध भी किया है, ठीक है। आइए अगले पर देखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है, सही वर्तनी कौन सी है, दृष्टि बताना है कौन सा है। संवाद, समग्र दर्शन, सांस्कृतिक या स्वास्थ्य है। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही, साम्य दर्शन। समग्र जो दर्शन लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर 64 का बी हो जाए। क्लियर आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। क्या बोलेंगे, जिसका मतलब कोई शत्रु जन्मा ही ना हो। तो राइट आंसर क्या होगा, शत्रु जन्मा ही ना हो, मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं। तो क्या बोलेंगे, अजात शत्रु कहते हैं। आजन्मा, जिसका जन्म ही ना हुआ हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्या उस लड़के को बुलाओ जिसने डेस कमीज पहनी है। तो क्या बोलेंगे, उस लड़के को बुलाओ जिसने डेस कमीज पहनी है। अब बताइए, उस लड़के को बुलाओ जिसने फूली कमीज पहनी हुई, नहीं सर, बीमार कमीज बीमार थोड़ी होगी, लाल कमीज। क्या होगा, लाल कमीज पहनी, यानी कि वो किसी न किसी कलर को दर्शा रहा है और लाल कमीज पहने, उसे आपको बुलाना, ठीक है, समझ गए। तो मैंने क्या बोला, एसएससी जीडी की जो हिंदी है इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो शर्तें आपको क्या है, कॉन्सेप्ट एक दो क्लियर होनी चाहिए, आप कभी गलत नहीं करें। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को उचित विकल्प का चयन करें। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो इसमें क्या करना है, सून की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सूना जल व्यर्थ सार्थक। तो क्या हुआ, देखो रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून। तो यहाँ पर आप क्या, सून की जगह पर मतलब व्यर्थ लगा सकते हैं, बिन पानी सब व्यर्थ। सून मतलब यहाँ पर सून जो है ये व्यर्थ के रूप में, सून मतलब सूना के रूप में नहीं प्रयोग हुआ, ये व्यर्थ के रूप में मतलब बिना पानी के सब सून है, ठीक है। तो याद रखेंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर वी होगा। क्लियर आप सभी को, ये उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो थोड़े ये टफ हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन हाँ अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये देखिए, इनमें से बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर के सब ठीक ठाक होएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। अगला अगर घर को सबसे, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, 68 का बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर पर थोड़ी, घर में सब ठीक ठाक होंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ प्रयोग करेंगे। क्लियर है। आइए 69 को देखेंगे। कह रहा है इनमें से वाक्य शुद्ध नहीं है, कह रहा वाक्य शुद्ध नहीं है, ये बताना है। आप निसंकोच चले जाओ, शिष्य गुरु जी के पैरों में टूट पड़े, कौन सा शुद्ध नहीं है। मोती सीप में पलता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। तो शिष्य गुरु जी के पैरों में टूट पड़े, नहीं गिर पड़े। क्या होगा, शिष्य गुरु के पैरों में गिर पड़े। क्लियर आप सभी, गिर गए, गिर पड़े नहीं, गिर गए। गिर गए मतलब क्या, एक आदर के रूप में गिर गए, एक आदर के रूप में गिर गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपसे गलत भी पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी गलत है, बताना गलत है। सन्यासी, सदुपदेश, व्यावसायिक, स्थायित्व। तो कौन सी आपको बताना है, कौन सी वर्तनी जो है वो गलत है। तो देखो, सदुपदेश नहीं होता, सदुपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता। देखो, एक होता सत, एक होता सत, ता होता सत, उपदेश, उपदेश ये शब्द होता है, ठीक है। अच्छा, ता का बन जाता है दा, ता का बन जाता है दा, तो ये दा बन जाता है। और ऊ जब मिलता है तो दा वैसे अधूरा होता है, ऊ मिलता है तो छोटो ऊ की पाई लगती है। और उपदेश, शुद्ध शब्द क्या होता है, सदुपदेश होता है, सदुपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है।
तो सदुपदेश होगा बिल्कुल सही। सन्यासी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको आप हमेशा याद रखना है, सन्यासी लिखा जाए या सन्यासी लिखा जाए, याद रखें। ना भी अधूरा होता है, बिंदी भी लगेगी, याद रखेंगे दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। तो ये आपका गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखें, ये लीजिए, कह रहा रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए और फिर चयन कीजिए। आकाश में चांद खिला है, बताएंगे आकाश में चांद खिला, तो यहां पर आपको चांद रजनीचर कहेंगे, शशि कहेंगे, आपको बताना है भाई क्या। तो देखो चांद का शशि भी कहता है, ये पर्यायवाची होता तो शशि ले सकते हैं। रजनीचर तो रात में चरण करने वाला, तो रात में चरण करने तो आप नहीं लिख सकते ना, तो क्या बोलेंगे, शशि का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि शशि जो है चांद का एक नाम भी होता है। ठीक है, शशि, आपने शशि है, मयंक है, ये सब चांद के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है, जलद नहीं होगा ना करग होगा। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से अंधेर नगरी के रचनाकार कौन। ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है हर बार। अंधेर नगरी के रचनाकार, आपसे एक रचना हमेशा बुझ ली तो भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, राइट आंसर 72 का सी होगा। आइए अगले पर चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ललित को 2 बेटी हैं, कर्म ही जीवन की कसूती है, डर के मारे मारे चोर उड़ गया, प्याज तीखा होता है। इनमें आपको बताना शुद्ध कौन, प्याज तीखा होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। ललित को 2 बेटी, नहीं ललित को 2 बेटी नहीं होगा, ललित के 2 बेटी नहीं, ललित को 2 बेटी हैं, ललित के 2 बेटी नहीं, ललित को 2 बेटी हैं, को तो बिल्कुल नहीं, के होगा यहाँ पर। कर्म ही जीवन की कसूती, कसूती नहीं कसोटी होता, शाम ओग पाई लगे, कसोटी है। डर के मारे चोर उड़ गए, चोर थोड़ी होश उड़ गए होगा, या तो होश हो गए होश उड़ गए होगा, या तो उड़ गया, या चोर भाग गया। उड़ की जगह पर क्या होगा, चोर भाग गया, क्या होगा, चोर भाग गया। प्याज तीखा, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शुद्ध है। क्लियर, आप सभी को समझ गए। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, मन की मन में हार जाना, मन की मन में हार जाना, मन शुद्ध होना, अपूर्ण इच्छा, लालच आ जाना, मुंह बंद होना। तो कहते हैं भैया बहुत इच्छा थी, तो क्या बोलेंगे, आपसे कहने बहुत इच्छा लगा है, और आप क्या करेंगे, कहीं आपने अगर धोखा दे दिया, कहने का मतलब है आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मन की मनी में रह जाएगी, यानी कि जो आपकी इच्छा है वर्दी पहनने की, वो कहीं कहीं ना अधूरी रह जाएगी। तो मेरा तो मानना यही है कि मेहनत बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन ये दीजिए, क्या इस भाग में आपको बताना है त्रुटि है, उसमें बताना है किसमें त्रुटि है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, बताए किस भाग में त्रुटि है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। तो क्या बोलेंगे, जो अभिसिंचित लिखा हुआ, अभिसिंचित संचित लिखा हुआ, ये देखो अभिसंचित लिखा हुआ, यहां पर आएगा क्या, अभिसिंचित, क्या होगा देखो, अभिसिंचित होगा, अभिसिंचित, ये आपका आएगा, अभिसिंचित होगा। क्लियर, आप सभी को समझ गए, अभिसिंचित होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ गए। अब हम लोग गद्यांश देखेंगे। ये लीजिए, गद्यांश को पहले बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत कठिन नहीं है, समझेंगे आपको आसानी से मिल जाए। बच्चे और खिलौनों का संबंध सदैव से ही रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि खिलौनों के बिना हम बच्चों की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे हम बच्चों को खिलौने खरीद कर दें या ना दें, बच्चे अपने लिए किसी न किसी चीज़, चाहे वह टूटे फूटे डिब्बों हो या किसी तरह की अन्य सामग्री को खिलौने की शक्ल दे ही देते हैं। ठीक है, ये बात आपने अपने आसपास भी देखी होगी, आपने भी अपने बचपन में प्रयोग किया होगा। बच्चों को एकदम छिटपन से ही मुंह से या खिलौनों से अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल कर हम बहलाते हैं और बच्चे बहल भी जाते हैं। यही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं खुद भी चीज़ों को जोड़ तोड़ कर खिलौने बनाने में अपनी रचनात्मक ऊर्जा को खूब इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी यह जरूरी हो जाता है कि बच्चों को इस रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए उन्हें भरपूर मौके दिए जाएं। ठीक है, भरपूर मौके दिए जाएं, जो ऊर्जा है उनकी उभरे। ठीक है, पहले हम गौर करें कि बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में कौन सी चीज़ें बनाते हैं। इसके लिए अगर हम अपने अतीत में झांकें तो तरह तरह के खिलौनों को खजाना हमारी इसम से निकल कर आता है। ढेर सारी माचिस की तीलियाँ डिब्बी की बिल्कुल सरल तरीके से जोड़कर बनती रेलगाड़ी, आपने डिब्बों की रेलगाड़ी बनाई होगी जो माचिस में आती थी। कागज़ से बनाई जाने वाली ढेरों चीज़ें जैसे नाव, हवाई जहाज, तितली, नाग आदि क्या क्या नहीं बनाते थे इन सब से। ठीक है, तो आपको अब क्वेश्चन के आंसर देना, हालांकि गद्यांश बहुत सरल था, आपके जीवन से संबंधित था, तो आप उम्मीद है समझ जाएंगे। अनुच्छेद में इस बारे की ओर संकेत किया जा रहा कि पुराने ज़माने में केवल कागज़ की नाव ही खेलते थे, गलत बात है। और माचिस की डिब्बी का भी प्रयोग होता है। बच्चों को टूटी फूटी चीज़ें ही देनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। कहा गद्यांश में ये कहा गया कि अगर खिलौने ना मिले तो टूटी फूटी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं उन्हें दी ही जानी चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये कौन सा है, 76 क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए,
बच्चों को खिलौने खरीद कर देने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं यार, भाई खिलौने खरीद कर देने चाहिए। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को खिलौना बना लेते हैं, बिल्कुल सही। जो अगर आपको खिलौने नहीं देते हैं तो जो आसपास की चीज़ें होती हैं उन्हें आप बना लगते हैं। तो क्षेत्र का राइट आंसर विकल्प डी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं खिलौने बनाने में अपनी रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगते हैं, बिल्कुल यही सही है। उन्होंने अभी देखा कि रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और ऊर्जा उनकी होनी भी चाहिए, ये भी आपने गद्यांश में पढ़ा। ठीक है, चीज़ों को तोड़कर खिलौने नहीं, चीज़ें का तोड़ेंगे भाई। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। आगे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे उसी में आपका आंसर अगला। खिलौने बच्चों की डेस्क को बढ़ाते हैं, सामाजिकता को, भावनाओं को, ऊर्जा को या रचनात्मकता को। तो क्या बोलेंगे, रचनात्मकता को। अब ये शब्द आपका प्रयोग हुआ था, खिलौने बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाते हैं, 78 का डी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें बच्चे के लिए दूरबीन बन सकती हैं? माचिस, पेंसिल, चूड़ी, टूथपेस्ट का खाली डिब्बा। ये बन सकता है भाई। टूथपेस्ट जो होता है आपने देखा उसका खाली डिब्बा, क्योंकि आपने देखा होगा बचपन में एक गोल चीज़ कोई उठाते थे उसको आसमान की ओर लगाते थे, तो वही है, रचनात्मक होते हैं। तो टूथपेस्ट दूरबीन बन सकती है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। बच्चों की रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए क्या ज़रूरी है? तो क्या बोले, सारा टूटा फूटा सामान दे देना चाहिए? नहीं भाई। उन्हें खिलौने बनाने की औपचारिक प्रशिक्षण देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। घर का सारा सामान उन्हें दे देना? नहीं। अनुपयोगी परंतु सुरक्षित सामान दें, अनुपयोगी हो लेकिन सुरक्षित हो। ऐसा नहीं कोई आप चाकू छुरी दे दें तो भाई ये गड़बड़ हो जाएगा ना। आप उचित दें और बेहतरीन दें। ठीक है, तो ये पहले सेट के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लोग दूसरा सेट देखेंगे और उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। अपना स्कोर जरूर बताएं। आज का गद्यांश भी बेहतरीन था, कल वाला गद्यांश थोड़ा टफ था। आइए आज का देखते हैं। अगला, कल स्कोर शायद कम भी रहा होगा अब लोगों का। अगला देखिए, आज का दूसरा सेट स्टार्ट हो चुका है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इनमें आपको बताना है सही वर्तनी कौन सी है। नवा प्रैक्टिस सेट आपकी स्क्रीन पर रहेगा। सही वर्तनी आपको बतानी है कौन सी हो जाए। अनुग्रहित बताना है कैसे लिखा जाए भाई, बिल्कुल सही। तो क्या होगा, अनुग्रहित। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। अनुग्रहित जो है ये आप बिल्कुल सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी गई थी, अनुग्रहित आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विचित्र का पर्यायवाची शब्द है? विचित्र क्या होता है? विलक्षण, कहते नहीं विलक्षण, विचित्र, अनोखा, अद्भुत, ये सब क्या है, विचित्र है ना। तो क्या हो जाएगा, विलक्षण। विरुद्ध मतलब किसी के विरुद्ध, विपरीत। ठीक है, तो प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध तो एक ही बात है, तो विलक्षण होगा विचित्र। अगला, अनेक युगों से चले आने वाला, अनेक युगों से चले आने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन क्या होगा? अनेक युगों से जो चला आ रहा है, 63 का राइट आंसर डी होगा। सनातन, अपने जगह कहते हैं सनातन धर्म है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। कालांतर तो ये गलत अलग बात हो जाएगी। प्राचीन मतलब पुराना। अगला 64 का, आज धन देश कोई नहीं पूछता। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, धन तक को नहीं, धन कहाँ साथ। तो क्या होगा, धन के बिना कोई नहीं पूछता। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 64 का राइट आंसर ए होगा। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी बताना है भाई। अशुद्ध वर्तनी शब्द का प्रयोग करना है। वाड्य में उत्कर्ष, उज्ज्वल, वैमनस्य। अशुद्ध बताना है कौन सी। वाड्य में बिल्कुल है, उत्कर्ष भी आपको याद रखना है, वैमनस्य। उज्ज्वल गलत लिखा हो। उज्ज्वल हमेशा याद रखेंगे। उज्ज्वल में डबल जा लगता है, अव्वल, उज्ज्वल। ठीक है, डबल जा उत्धन ज्वल बनता है तो ता का जा में परिवर्तन हो जाता है, शब्द आपका शुद्ध उज्ज्वल बनता है। ठीक है, डबल जा अधूरा बनेगा, याद रखेंगे, और कई बार एग्जाम में आता भी है। तो राइट आंसर आपका डी वाला गलत है, यही याद रखेंगे। अगला, तृणा का विलोम क्या होगा? तृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या होगा? तृप्ति, सतृष्णा, वितृष्णा या नितृष्णा। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बिल्कुल सही, 66 का ऑप्शन नंबर बी होगा। वितृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ये रहा 67। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य को रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब भौरे का पर्यायवाची नहीं है। मधुप नहीं है, जलज नहीं है, मधुकर नहीं है, भ्रमर। देखो, मधुप होता है, मधुकर होता है, चंचलीक होता है, श्लीमुख होता है, ये सब किसके, भौरे के पर्यायवाची। लेकिन जल धन जा, जल में जन्म लेने वाला, ये किसका, ये कमल का पर्यायवाची। किसका दोस्तों, ये कमल का पर्यायवाची। जल में जन्म लेने वाला कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर है कि ना, समझ गए। आइए ये लीजिए, एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक बार कही बात को दोहराते रहना। 68 का राइट आंसर सी होगा। तो क्या होगा, पिष्ट पोषण। इसे पिष्ट पेषण कहते हैं, पोषण नहीं, माफी चाहेंगे, पिष्ट पेषण होता है। एक ही बात को आप बार बार नहीं यही होगा, नहीं यही होगा, तो क्या होगा, इसे पिष्ट पेषण कहा जाता है। आइए अगले पर। इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। हम लोग आपको आभार मानते हैं, उन्हें, उसने केवल मुझे आमंत्रित किया, उसने केवल मुझे आमंत्रित किया, वह कमरे में जाकर सो गया है, बच्चे ने कविता सुनाई। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। हम लोग आपको, ये वाला गलत है। ये हम लोग आपको आभार मानते हैं, नहीं, ये वाला गलत है। सही हुआ हम आपके आभारी हैं। यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, हम आपके आभारी, हम आपके आभारी हैं। आभारी
हाँ, ये आपका शुद्ध है, ठीक है, और बाकी तो आपके शुद्ध हैं। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर एक आप लगाएंगे कि उसने अशुद्ध पूछा है, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं। सावन हरे न भादों सूखे, क्या होगा भाई? लोकोक्ति है, लोकोक्ति मुहावरा। सावन में हरे, ये तो मैंने क्या बोला, लोकोक्ति हो या मुहावरा हो, अगर कोई बात वाक्य में है तो वो अर्थ में आपके कभी नहीं आएगी। बेकार समय होना गलत बात है। असंभव काम होना, सदा एक सी दशा रहना, मतलब सावन हरे ना भादों सूखे, मतलब जैसे हैं वैसे ही हैं भैया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर है? आइए अगले पर चलते हैं। ये रहेगा अगला क्वेश्चन। एक मिनट यार, ये लीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध है। आप इतनी देर में क्यों आए? मैं आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। रेखा भोजन कर ली, उसने अपने प्राण की बाजी चढ़ा दी। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इतनी देर में क्यों आए? मैं आपको प्रणाम किया था, नहीं मैं नहीं होगा, यहां पर होगा मैंने आपको प्रणाम किया था। क्या होगा? मैंने आपको प्रणाम किया था। रेखा भोजन कर ली, नहीं कर चुकी है, कर चुकी है। रेखा भोजन कर चुकी है, भोजन कर चुकी है, ठीक है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, होगा चढ़ा दी नहीं, लगा दी, प्राणों की बाजी लगी दी, ठीक है। तो प्राणों की बाजी लगा दी। क्लियर है आप सभी को? समझ गए? उम्मीद है क्लियर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। 72 बताएंगे। सही वर्तनी बताना है। भस्मीभूत, हतिबुद्ध, स्वावलंबन, सहिष्णु। तो क्या होगा? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वावलंबन आपका बिल्कुल सही लिखा है, स्वावलंबन आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे, याद रखेंगे, क्वेश्चन याद रखने वाले। चलिए आइए अगले पर चलते हैं। 73 देखेंगे भाई। देश को उचित का चयन करें। देश मतलब उचित वाक्य का। कैसा चांद देश सुंदर चेहरा है। कैसा चांद, कैसा चांद भी सुंदर चेहरा है तो नहीं, ही नहीं, चांद सा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, ठीक है। तो सी होगा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। क्लियर है कि ना? 74 का राइट आंसर सी। अगला, रेखांकित को प्रतिस्थापित करना है आपको भैया। पेड़ पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी। तो पाताल में तो उड़ान भरेगा नहीं, आकाश का पर्यायवाची जो भी हो आंसर होगा नभ। नभ, गगन, अंबर, ये सब किसके? आकाश के। जमीन उत्पाद नहीं होगा भाई। आओ अगले पर चलते हैं। अगला ये लीजिए, अगला गद्यांश देखिए। प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत था। प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत था। व्यक्ति के जीवन को संतुलित और श्रेष्ठ बनाने तथा एक नई दिशा प्रदान करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक बुराइयों को उनकी जड़ों से निर्मूल करने और त्रुटिपूर्ण जीवन में सुधार करने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी, नितांत आवश्यकता थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित किया जा सकता था। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने में, वास्तविक ज्ञापन को प्राप्त करने में और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा पर निर्भर होना पड़ता था, ठीक है, शिक्षा पर निर्भर होना पड़ता था। आधुनिक युग की भांति प्राचीन भारत में भी मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा से ही संभव था। सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक वहन करना प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य माना जाता था। इसके लिए भी शिक्षित होना आवश्यक अनिवार्य था, मतलब शिक्षित होना अनिवार्य था, ठीक है। जीवन की वास्तविकता को समझने में शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान रहता है। भारतीय मनीषियों ने इस और अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार कर लिया है। विद्या का स्थान किसी भी वस्तु से बहुत ऊंचा बताया गया है। प्रखर बुद्धि एवं सही विवेक के लिए शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। यह माना गया कि शिक्षा ही मनुष्य को व्यवहारिक कर्तव्यों का, शिक्षा ही मनुष्य को व्यवहारिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने और सफल नागरिक बनाने में सक्षम है। इसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा ने ही प्राचीन संस्कृति को संरक्षण दिया और इसके प्रसार में मदद की। ये था आज का गद्यांश। इसके आंसर हम लोग देखेंगे। क्षेत्र में कह रहा प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। और सबसे कठिन क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़े जटिल हो सकते हैं। शिक्षा के लाभ, तो शिक्षा के लाभ की कोई बात इसमें नहीं की। प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास, प्राचीन भारत में शिक्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में शिक्षा, ठीक है, प्राचीन में शिक्षा का विकास नहीं, प्राचीन भारत में शिक्षा, ये एक बेहतरीन हो सकता है, ठीक है। अब अगले पर चलते हैं। प्राचीन भारत में ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो क्या बोलेंगे? शिक्षा को। मतलब ये तो सरल हो जाएगा आपके लिए, शिक्षा को माना जाता है। अगला, शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी सामाजिक बुराइयों को फैलाने में। गलत है यार, बुराइयों को फैलाने में थोड़ी हुआ। त्रुटिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में, त्रुटिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में, सामाजिक बुराइयों को उनकी जड़ों से निर्मूल करने में, ये बिल्कुल सही है भाई। हालांकि त्रुटिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में भी थी, लेकिन सामाजिक बुराइयों को उनकी जड़ों से निर्मूल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के जीवन को असंतुलित यार क्यों करेंगे? गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए ये रहा।
मनीषियों ने शिक्षा को किस रूप में स्वीकार किया? जो मनीषी हैं उन्होंने शिक्षा को किस रूप में स्वीकार किया है? आपने देखा मनीषी ने शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। किसके रूप में? आधारशिला के रूप में स्वीकार किया है। आइए अगले पर देखते हैं। शिक्षा से व्यक्ति का कौन सा विकास संभव है? केवल शारीरिक, केवल मानसिक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक। बिल्कुल सही, शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास आपका है जो विकास संभव है। तो ये थे आज के 40 प्रश्न। अलग अलग जरूर बताएं पहले सेट में कितना रहा, दूसरे सेट में कितना रहा। उम्मीद है आप सभी का एक बेहतरीन स्कोर रहा होगा। जरूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। मैं दो सेट करवा रहा हूं ताकि आप, मुझे पता है कि आप सभी के एग्जाम करीब है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी एक बेहतरीन आपको सेट मिल सके ताकि आपको अच्छे से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।